बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस सदर बलोच अपने चैनल डिस्कवर योर फ्यूचर के साथ आपके सामने। मेरी आज की वीडियो उन खवातीन के लिए रहनुमाई का सबब बन सकती है जो अपने घर के लिए किसी बहू की तलाश में है, या फिर ये उन मेल पर्सन के लिए मददगार साबित हो सकती है जो अपने घर को बसाने के लिए एक शरीक ज़िंदगी, शरीक हयात और बीवी की तलाश में है। मैं बात करूंगी कि किसी भी औरत में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के रुझान को कैसे जाना जा सकता है, कैसे मालूम हो सकता है कि ये औरत घर बसाने वाली होगी या घर तोड़ने वाली होगी। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, मगर इससे पहले एक ज़रूरी बात कि अगर आपका पामिस्ट्री के हवाले से कोई भी सवाल है, किसी ख़ास मसले पे बात करना चाहते हैं, या फिर आप किसी टॉपिक की अलामात जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी और आपके हर टॉपिक पे डिस्कस करूंगी। मेरी हर आने वाली नई वीडियो से बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मैं बात करती हूँ आज की अलामात के मुताबिक। किसी भी खातून की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को जानने के लिए उसके हाथ की लकीरों को देखना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आप उसके हाथ की बैक, उसके हाथ की पुश्त को देख लें। यही आपको उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के मुतालिक बता देगी। हर खातून के हाथों की बैक पर बाल होते हैं। अगर किसी औरत के हाथ की बैक पर, हाथ की पुश्त पर बहुत कम बाल हैं, वो इतने कम हैं कि उनकी मौजूदगी का एहसास नहीं होता, या अगर होता है तो बहुत कम होता है, हाथ लगाओ तो बहुत नरमी का एहसास होता है, और उसके बाल नज़र नहीं आते या बहुत कम नज़र आते हैं, तो ऐसी अलामात की हामिल ख़वातीन हमेशा अपने घर के लिए बहुत पॉजिटिव रहती हैं। ये ख़वातीन न सिर्फ अपने घर को बसाने के लिए जतन करती हैं, बल्कि इनकी तरक्की और खुशहाली के लिए भी गामज़न रहती हैं। ये ना सिर्फ अच्छी बीवियाँ साबित होती हैं, बल्कि बेहतरीन माएँ और बहुत प्यार करने वाली माएँ भी साबित होती हैं। अपने बच्चों के लिए हर तरह की कुर्बानी देने का हौसला रखती हैं, अपने शौहरों के शाना बशाना काम करती हैं, चाहे इनकी जितनी भी स्किल्स हों। इस अलामात की हामिल ख़वातीन अपने घर के लिए हर उस सरगर्मी में हिस्सा लेती हैं जिससे इनका घर खुशहाल हो सके, आबाद रहे और पुरसकून रहे। खुद हर तरह का सेक्रीफाइस करती हैं, और अगर बालों का रंग हल्का नारंगी हो, ऑरेंज कलर, या सुनहरी रंग हो, पतले बाल, नरम बाल, हाथ लगाने पर बाल बहुत नरम महसूस होते हों, नारंगी कलर के हों, सुनहरे रंग के हों, तो इस अलामात की हामिल ख़वातीन ना सिर्फ बहुत पुरजोश होती हैं, वलवला अंगेज़ होती हैं, और बल्कि वो बहुत एक्टिव होती हैं, घर के कामों में ख़ास तौर पे दिलचस्पी रखती हैं और घर के कामों को अपने हाथों से करना पसंद करती हैं। इन ख़वातीन में जज्बातियत बहुत ज़्यादा होती है। बात बात पे रोना, बात बात पे परेशान होना, घबराना, या फिर छोटी बातों को दिल पे लेना, ये भी इनकी तबीयत का हिस्सा होता है। इसके बरक्स अगर किसी खातून की हाथ की पुश्त पर मोटा बाल है, घना बाल है, और इतना ज़्यादा बाल है कि हाथ की जिल्द का बेशतर हिस्सा उससे छुप जाए, या बहुत वाज़े तौर पे वो बाल हाथ की बैक पे नज़र आते हों, तो ऐसी ख़वातीन सनफ़ी जज्बात, ख़वातीन वाली खसूसियात बहुत कम रखती हैं। मर्दों से मुशाबा होती हैं, मर्दों के साथ उठना बैठना इन्हें पसंद होता है, जिस्मानी तौर पे बहुत मजबूत डेढ़ डोल की मालिक होती हैं, बहुत ऊंचे कद काट की, या फिर मर्दों से मुशाहबत रखती हैं, जिस्मानी तौर पे भी उनके साथ रख रखाव पसंद करती हैं। ऐसी ख़वातीन शहवानी जज्बात की बहुत ग़ुलाम होती हैं, लालची होती हैं, हसद करना, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा बात बात पे करना इनको पसंद होता है, मुख्तलिफ़ फसादात की भी वजह बनती हैं। और ये ख़वातीन कभी भी शादी को अपना ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाती हैं। ये जब भी शादी करती हैं तो इनके कुछ और मकासद होते हैं। अपने मकासद की तकमील तक ये अपने रिश्ते को चलाती हैं। अपने मकासद की तकमील के बाद अपने रिश्ते को फ़ौरन ख़त्म कर देना पसंद करती हैं, और इनको घर बसाने और घर आबाद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी ख़वातीन के हाथों के जो पुश्त पर बाल हैं वो स्याह ना हो, ऑरेंज कलर हो, सुनहरी रंग हो, तो ये ख़वातीन बेदारवी की तरफ ना सिर्फ ख़ुद माइल होती हैं, ना सिर्फ ख़ुद इसका शिकार बनती हैं, बल्कि दूसरों को भी माइल करने के तमाम इक़दाम करती हैं। ये उनकी पसंदीदा फील्ड होती है।
آپ اپنے ارد گرد اگر کسی ایسی خاتون کو دیکھیں گے جو بہت مضبوط چوڑے ڈل ڈول کی ہو، غصے والی ہو، تو آپ اس کے ہاتھوں کا رنگ ضرور نوٹ کیجیے گا، اس کے ہاتھوں کی بیک پر جو بال ہے اس کا رنگ اگر وہ نارنجی کلر ہے، سنہری رنگ ہے، تو ایسی خواتین آپ کو بے راہ روی کا شکار نظر آئیں گی۔ یہ خواتین کبھی بھی گھر بسانے کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی خاتون اپنی شریک زندگی کے طور پہ موجود ہے تو اپنے گھر کو سیریسلی آباد کرنے کے لیے آپ کو ایسی خواتین سے پرہیز کرنا ہوگا۔ والسلام۔